राधे राधे जी। राधे राधे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मीनारायण नारायण नारायण। बोलो श्रीमन्नारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी मैया की जय, पाप मोचनी एकादशी की जय। धर्मराज बोले, हे भगवान, मैंने फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी की महत्व सुना था। अब आप चैत्र मास की एकादशी के बारे में बतलाएं। इस एकादशी का नाम क्या है? इसे कौन से देवता की पूजा की जाती है तथा विधि क्या है, सो विस्तार से कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, एक समय मानदत्त ने लोकमास ऋषि से पूछा, हे मुनिवर, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उस एकादशी का क्या सो कहिए। लोकमास ऋषि बोले, हे राजन, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है। उस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक चैत्ररात नामक वन था। उसमें अप्सराएं वास करती थी। वह हर समय संत रहती थी, अर्थात उस जगह सदैव प्रत्येक तरह की पुष्प खिला रहा करते। उस जगह से किया करती थी। उस वन में इंद्रियां अनेक देवताओं के साथ खेड़ों करती थी। उस वन में एक माधवी नामक मुनि तपस्या करता था। एक दिन मैजू नामक का एक अप्सरा उसको मोहित करने के लिए सितार बजाकर मधुर गान करने लगी। उसी समय शिव के शत्रु कामदेव भी शिव भक्त माधवी मुनि को जीतने के लिए तैयार हुए। कामदेव ने उसे सुंदर अप्सरा को धनुष बनाया। को उसकी ईशा डोर बनाए, उसके नेत्रों के उसने धनुष बनाए और की बनाई। उसी मंजरी से अप्सराओं को सेनापति बनाया। इसी तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुए। उसी समय माधवी मुनि भी युवा तथा था। उनके यागोपति तथा दंड धारण कर रखा था। वह दूसरे कामदेव के सामने शोभित था। उसी मुनि को देखकर कामदेव वश में हुई। मुनि ने धीरे मधुर वाणी से बाण पर गाना शुरू किया। माधवी मुनि उसी मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गया और वह अप्सरा उसी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उससे आलिंगन करने लगा। वही मुनि उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गया और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगा। उसी मुनि को काम के वश होने के कारण उस समय दिन रात का कुछ भी ध्यान न रहा और बहुत समय तक रमण करता रहा। और एक दिन उसी मुनि से बोली, हे मुनि, अब मुझे बहुत समय हो गया है, स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा के ऐसे वचन सुनकर मुनि बोले, हे सुंदरी, तू तो आज
आज इसी संध्या को आई है, अभी प्रातःकाल तक ठहरो। मुनि के ऐसे वचन सुनकर अप्सरा उसके साथ रमण करने लगी। बहुत समय बीतने बीत गया, फिर उसी मुनि बीत बीत गया फिर उसी मुनि से कहा कि हे मुनिदेव, आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। आपकी रात्रि तो बहुत लंबी है। अब आप सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितने समय हो गए। उसी अप्सरा के ऐसे वचन सुनकर मुनि को आज्ञा प्राप्त हुई और समय के विचार करने लगे। तब ध्यान करने से पूर्ण प्रणाम 57 साल समाप्त महान और 3 दिन अज्ञात हुए। तब उसे अप्सरा के काल के रूप समझकर वह महान क्रोधित हुआ और उस तप के नाश करने वाली अप्सरा की तरफ देखने लगा। उनके आवार उनके आवार कांपने लगे और इंद्रियां व्याकुल होने लगी। बस मुनि अप्सरा से बोला, अरे दुष्ट, मेरे तप को नष्ट करने वाली तू अब मेरे श्राप से पंच होगी। महान पापनी और दुष्टाचारिणी, तुझे धिक्कार है। उस मुनि के क्रोध युक्त श्राप से वह विषचन्नी हो गई और तब वह बोली, हे मुनिवर, अब मुझ पर क्रोध को त्याग कर प्रसन्न हो जाओ और यह श्राप निवृत्त कीजिए। कहिए, हे साधुओं की अच्छा फल देने वाले, इसलिए आपके साथ तो मैंने बहुत वर्ष बिताए, विविध किए हैं। अंत अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। तब मुनि के कुछ ऐसे शांति मिली और उसी कृष्ण से बोले, अरे दुष्टी, तूने मेरे बड़ा ही बुरा किया है, परंतु फिर भी मैं श्राप से छूटने का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पापमोचनी है। उस एकादशी के व्रत से करने से तू हानि की देह से छूट जाएगी। इसी प्रकार मुनि ने उसको समस्त विधि बता दी और अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वह अपने पिता के शुम्भ ऋषि के पास गया। यह वचन ऋषि अपने पुत्र माधवी को देखकर बोला, अरे पुत्र, यह तूने क्या किया? तेरे समस्त तप नष्ट हो गया है। माधवी बोले, हे पिताजी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, आप उससे छूटने का कोई उपाय बतलाइए। च्यवन ऋषि बोले, हे तात, तुम चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी की भक्ति पूर्वक व्रत करो, जिससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। और पिता के वचन को सुनकर मेधावी ऋषि ने पापमोचनी एकादशी का विधि पूर्वक उपवास किया। उसके प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। ऋषि के पाप मोचनी एकादशी के व्रत करने से विदेह से छूट गई और सुंदर रूप धारण करके स्वर्ग लोक चली गई। लोमशनी मुनि बोले, हे राजन, इस पापमोचनी एकादशी के प्रभाव से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा को श्रवण या पढ़ने से 1000 गौ दान करने का फल मिलता है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, चुराने वाले, पाने वाले, आगमन करने वाले आदि पापी भी
नष्ट हो जाते हैं और अंत में वह स्वर्ग लोक को जाते हैं। बोले एकादशी मैया की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलो बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी की जय, बोल वृंदावन धाम की जय, बोल मेरे सतगुरु महाराज की जय। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण मैं बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं तेरी आरती, जिसने तेरा नाम लिया सुख जागदा, तो हुए जीवन से अब तो प्राण जा, कम है जिंदगी कर लो बंदगी, कम है जिंदगी कर लो बंदगी, प्रभु कहाते हो तो तेरी न मारती, मैं बसाते तेरी मूर्ति उतारूं मैं तेरी आरती, मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है तुझको कभी संसार की, मैं बता के तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, सब में फंसे नाव मेरी तार दो भगवन, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, सब में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की भीख मांगती, मैं बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, वेद तेरी महिमा गाए संत कर ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ते न तान, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, दासी तेरी आरती करे सुबह शाम, मैं बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, मैं बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो विद्याचलम तुम्ही संसार सारम भवम भवानी, राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे कृष्णा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 नटे खटे बंसरी वाले, गोकुल के राजा मेरी अखियाँ तरस गई अब तो आजा, तरस गई अखियाँ बरस रही अखियाँ तरस गई अखियाँ बरस, यहाँ जय नंद गोपाल तरस गई, जय नंद गोपाल, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास श्री बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, राधा रमण की जय, राधा वल्लभ की जय, वृंदावन धाम की जय, यमुना मैया की जय, मुहारे के सहारे की जय, श्याम बाबा की जय, वैष्णो मैया की जय, श्री जगन्नाथ भगवान की जय, छत्तीसगढ़ देव देवताओं की जय, गौ माता की जय, धरती माता की जय, अपने गुरु महाराज की जय, अपने माता पिता की जय, कुल साचे दरबार की जय, श्री बद्रीनाथ धाम की जय, हारे के सहारे की जय, हर हर महादेव, हर हर महादेव, शंकर भगवान की जय,
राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे।